महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का एक अभिन्न हिस्सा है। यह आयोजन हिंदू धर्म के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक मेलों में से एक है, जो हर 12 साल में एक बार होता है। महाकुंभ का आयोजन प्रमुख रूप से प्रयागराज में होता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप का एक ऐतिहासिक और धार्मिक केंद्र है। 2025 में होने वाला महाकुंभ मेला विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह भारतीय समाज और संस्कृति का एक जीवंत प्रमाण होगा, जिसमें शुद्धिकरण, धार्मिक परंपराएं और शाश्वत अनुष्ठानों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। इस लेख में हम महाकुंभ 2025 के शुद्धिकरण, परंपराओं और शाश्वत अनुष्ठानों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। महाकुंभ का यह आयोजन न केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक घटना है, बल्कि यह भारतीय समाज की आध्यात्मिक और धार्मिक धारा को प्रगाढ़ करने का अवसर भी है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में होता है और यह मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। कुंभ मेला का आयोजन 4 प्रमुख स्थानों पर होता है: हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इनमें से प्रयागराज में होने वाला मेला महाकुंभ के रूप में प्रसिद्ध है। महाकुंभ का आयोजन उस समय होता है जब ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि सूर्य, चंद्रमा और गुरु, बृहस्पति ग्रहों की विशेष स्थिति से एक अत्यधिक शुभ संयोग बनता है। यह संयोग धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक पवित्र माना जाता है और इसे आत्मा के शुद्धिकरण के लिए एक अनुपम अवसर के रूप में देखा जाता है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं, जो अपने जीवन के पापों का प्रक्षालन करने और आत्मा को शुद्ध करने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यह मेला केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर भी है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों का योगदान होता है। महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य शुद्धिकरण है। हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का अत्यधिक महत्व है। शुद्धिकरण का अर्थ केवल बाहरी स्वच्छता से नहीं, बल्कि मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्वच्छता से है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर स्नान करते हैं, जिससे वे अपने पापों से मुक्त होने की आशा करते हैं। यह स्नान आत्मा के शुद्धिकरण का प्रतीक है और माना जाता है कि इससे व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। महाकुंभ के दौरान विशेष दिन होते हैं, जैसे कि माघ स्नान, शाही स्नान और बसंत पंचमी। इन दिनों पर विशेष रूप से गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यधिक पुण्यदायक माना जाता है। माना जाता है कि इन दिनों में स्नान करने से व्यक्ति को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह पुण्य के भागी बनता है। शुद्धिकरण के इस कृत्य का धार्मिक और मानसिक दृष्टिकोण भी है। यह व्यक्ति को अपने अंदर के पापों और नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति पाने का एक अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की क्षमता प्राप्त करता है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया केवल बाहरी शरीर तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह आत्मा और मस्तिष्क तक पहुंचने का प्रयास करती है। यही कारण है कि महाकुंभ को न केवल धार्मिक, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण के रूप में देखा जाता है। महाकुंभ मेला भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इस आयोजन के दौरान कई परंपराएं और अनुष्ठान होते हैं, जो सदियों पुरानी हैं। इन परंपराओं का पालन न केवल एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में किया जाता है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के गहरे दृष्टिकोण को भी व्यक्त करती हैं। महाकुंभ के सबसे प्रमुख अनुष्ठान में पवित्र स्नान है। हर श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए संगम में स्नान करता है। विशेष दिनों पर स्नान का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इन्हें अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। इन स्नानों को शाही स्नान के रूप में भी जाना जाता है, जब साधु संतों और भक्तों की भीड़ संगम के तटों पर एकत्र होती है।
महाकुंभ में पूजा और हवन अनुष्ठान का भी विशेष महत्व है। श्रद्धालु विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं और हवन यज्ञ करते हैं ताकि वे अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। हवन और पूजा का उद्देश्य समाज और वातावरण को शुद्ध करना है। महाकुंभ में पूरे वातावरण में भक्तिरस का संचार होता है। साधु संतों द्वारा भजन, कीर्तन और मंत्रोच्चारण किया जाता है। इन धार्मिक गीतों और मंत्रों के माध्यम से श्रद्धालु अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। कीर्तन और भजन में जो ऊर्जा और भक्ति होती है वह पूरे वातावरण को एक दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव में बदल देती है। महाकुंभ के दौरान कई धार्मिक गुरुओं और संतों द्वारा प्रवचन दिए जाते हैं। ये प्रवचन जीवन के उद्देश्य, आत्मा के उन्नति और धर्म के महत्व पर केंद्रित होते हैं। श्रद्धालु इन प्रवचनों को सुनकर अपने जीवन को धार्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध करने की कोशिश करते हैं। महाकुंभ के आयोजन में शाश्वत अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन अनुष्ठानों के माध्यम से न केवल धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं की गहरी समझ भी प्राप्त होती है। महाकुंभ में कुछ प्रमुख शाश्वत अनुष्ठान होते हैं। महाकुंभ में कई अखाड़ों का महत्वपूर्ण योगदान है। अखाड़े उन साधु संतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने जीवन को तपस्या, साधना और सेवा में समर्पित करते हैं। ये अखाड़े विशेष अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं और धार्मिक समाज में नेतृत्व प्रदान करते हैं। महाकुंभ के दौरान अखाड़े शाही स्नान में पहले भाग लेते हैं और उन्हें अत्यधिक सम्मान प्राप्त होता है। महाकुंभ में सन्यासी जो अपने जीवन को धर्म, तपस्या और साधना के लिए समर्पित करते हैं, विशेष रूप से भाग लेते हैं। उनका आगमन और उनके द्वारा किए गए अनुष्ठान धार्मिक जीवन की गहराई और शाश्वतता को प्रदर्शित करते हैं। सन्यासियों की उपस्थिति महाकुंभ के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाती है। महाकुंभ के दौरान संत महात्माओं द्वारा जीवन के उद्देश्य, धर्म और आध्यात्मिकता पर प्रवचन दिए जाते हैं। इन प्रवचनों का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आत्मज्ञान और जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। यह अनुष्ठान शाश्वत सत्य की खोज और आत्मा के शुद्धिकरण के मार्ग को दर्शाता है। महाकुंभ के दौरान राम और कृष्ण की पूजा विशेष महत्व रखती है। इन देवताओं की पूजा के माध्यम से श्रद्धालु अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। महाकुंभ 2025 न केवल एक धार्मिक मेला होगा, बल्कि यह भारतीय समाज की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का उत्सव होगा। शुद्धिकरण, परंपराएं और शाश्वत अनुष्ठान महाकुंभ के आयोजन के महत्वपूर्ण अंश हैं। यह मेला न केवल एक अवसर है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति पाने और आत्मा को शुद्ध करने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ का आयोजन न केवल हिंदू धर्म, बल्कि समग्र मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन है।